इस सोच के साथ मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा, इस सोच के साथ मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। इस सोच के साथ मत फिसलो कि तुम्हें कोई उठा लेगा, इस सोच के साथ मत डूबो दरिया में कि तुम्हें कोई बचा लेगा। ये दुनिया तो एक अड्डा है तमाशबीनों का, यदि आप मुसीबत में हैं तो यहाँ हर कोई मजा लेगा, यहाँ हर कोई मजा लेगा। हेलो दोस्तों, मैं डीएल शर्मा आप तमाम लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ द नॉलेज सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान को बेहतरीन ढंग से ऑपरेशन करेंगे और आपको बता दूं कि ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है। हम आपको आंखों के सामने दिखाएंगे कि कोई भी पेपर उठा लीजिए और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, देखिए यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आपके आंखों के सामने सॉल्व भी करवाएंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो के स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बहुत प्यार से बोला जाता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एक बात और याद रखिएगा, जातीय मान को ही अंकित मान भी बोला जाता है, वहां पर धोखा मत खाइएगा। जातीय मान को भी अंकित मान भी बोला जाता है, जातीय मान को ही बोला जाता है। अब यहां पर हम कोई भी संख्या ले लिए मेरे दोस्त, ठीक है, देखिए हम क्या ले लिए, 43,582 ले लिए, ठीक है। और हमें बोला जाए कि स्थानीय मान और जातीय मान 5 के बारे में बोला जाए, 5 का स्थानीय मान आपको बोला जाए, ठीक है, 5 का स्थानीय मान बोला जाए। तो स्थानीय मान बोला जाए तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बोला जाए तो याद रखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं ना मेरे दोस्त। तो ये जो है ये देखिए, इसके यदि पूरा ढंग से समझिएगा तो ये जैसे 2 है और ये इकाई स्थान पर है तो इसको हम लोग 1 बोलते हैं, है ना। और ये देखिए ये 8 है, 8 ये 10 के स्थान पर है तो ये इसको तो 80। हमें 5 के बारे में बोला गया था तो 5, और ये क्या इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 100, यानी कि ये कितना हो गया 500। यदि हमें बोला जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा तो 5 का स्थानीय मान होगा मेरे दोस्त 500। यहां से ओवरऑल ये निकल करके आया कंक्लूजन कि हमें जिस संख्या के बारे में, जिस डिजिट के बारे में बोला जाए, किसी भी संख्या में जिस डिजिट के बारे में बोला जाए कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, जैसे 3 के बारे में बोला जाए तो हम लोग 3 कर देंगे। उसके बाद क्या देखना है कि 3 के बाद जितने डिजिट है, तो 3 के बाद कितने डिजिट है मेरे दोस्त 582, यानी कि 3 डिजिट है। तो आंख बंद करके इस पर क्या कीजिए, आप 3 जीरो बैठा दीजिएगा, आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तुरंत आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि किसी भी संख्या में यदि किसी भी अंक का आपको स्थानीय मान निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, उस अंक को लिख लेंगे और देखेंगे कि उसके बाद में कितने डिजिट और है, उस डिजिट को गिन करके उस पर उतना जीरो बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आंख बंद करके कोई भी जो है नंबर ले लिए, ठीक है, चलिए इतना ले लिए। हमें बोला जाए यहां पर कि 3 का जो है स्थानीय मान क्या है, तो क्या करेंगे 3 करेंगे और देखेंगे इस पर कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 जीरो बैठा देंगे, हमारा स्थानीय मान निकल चुका है। किसका, 3 का। इस पूरे संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या है, तो इतना है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 500 है, मतलब ये सैकड़े के स्थान पर है और 5 के बारे में बोला जाए तो 500, ठीक है। बात समझ में आ गया। स्थानीय मान, स्थानीय मान आज के बाद आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब बारी है जातीय मान, जिसको अंकित मान भी कहा जाता है, उसके बारे में तो समझिए। हमें 5 के बारे में बोला जाए कि 5 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो याद रखिए हमें तो स्थानीय मान में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि हम ये देखेंगे जिस अंक के बारे में बोला जाए उसको करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना अंक है उतना जीरो डालते हैं। लेकिन हमें जातीय मान में क्या करना है मेरे दोस्त, जिस अंक के बारे में बोला जाए, जिस अंक के बारे में बोला जाए उस अंक का जातीय मान वही अंक होता है। बिल्कुल सही सुने आप, ठीक है। हमें 5 का, हमें यहां पर यह बोला जाए कि 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 ही होगा, ये कभी बदलता नहीं है। तो यहां पर ये सारा कुछ आप लोग समझ गए। चलिए अब यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको आपके सामने में सॉल्व करके बताते हैं। देखिए मेरे दोस्त, हम कोई भी यहां पर क्या किए,
कोई भी अंक ले लिए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लिए, चलिए इतना ले लिए, ये आप संख्या देख रहे हैं। और इस संख्या में हमें ये बोला जा रहा है कि दो के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। चूंकि यहां पर क्या है, 2 बार 2 है ना, तो 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है, तो 1 2 यहां पर है, तो इसका स्थानीय मान करेंगे तो 2 और इस पर 4 अंक है तो 4 0 कर देंगे। जब इस 2 का स्थानीय मान करने लगेंगे तो यहां पर फिर से आएगा 2 और इस पर 2 अंक है तो इसको कर दिए। और घटाने में तो सुनते आप लोग माहिर है, ठीक है, कर दीजिए और हमारा जो है इसका स्थानीय मानों का अंतर आ चुका है। ये बात समझ में आया, ठीक है। यदि इसमें मान लीजिए कोई बात नहीं है, चलिए ये था। अब हमें यहां पर इस क्वेश्चन में यह बोला जाए कि 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। बात को समझिए, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 अंक है तो 4 0 डाल दिए। ये तो 2 का स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान बोला जाए तो इसमें से 2 को घटा देंगे, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। तो आपने जातीय मान और स्थानीय मान को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से सीखे होंगे। अब आइए प्रीवियस ईयर में सीटेट का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपके सामने में सॉल्व करते हैं, और कैसे फटाफट चंद सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन बनाने के सिलसिले में हम आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आया जो प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताइए, है ना। और ऑप्शन भी आपको शो कर रहा है। तो 29,503 है ना, और इसमें 5 के स्थानीय मान बोला जा रहा है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 500, अभी जस्ट बताए हैं। और हाँ, और बोला जा रहा है कि 32,071 में 7 के अंकित मान, 32,071 जो है इसमें 7 का अंकित मान बोला जा रहा है। तो 7 का अंकित मान तो 7 ही होगा, ठीक है। और इसमें अंतर बोला जा रहा है, तो 500 में से जब 7 को घटा देंगे तो कितना होता है, 493। आप देख लीजिए 493 आपके ऑप्शन नंबर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए जो सेम है, 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन का आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं। 56,431 है ना, 56,431 है। इसमें बोला जा रहा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6,000, ठीक है। और तथा 4 के अंकित मान, तो 4 का अंकित मान तो 4 ही ना होगा, ठीक है, घटा दीजिए। तो अब तो कुछ रहा नहीं, इसमें हो गया 59,696 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2। तो देख रहे हैं कैसे फटाफट क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, बशर्ते ध्यान रखना कि स्थानीय मान में, ठीक है, जो जिस स्थान के बारे में बोला जाए उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जितना अंक है उतना 0 डालिए, और जातीय मान जो उस अंक का वही होता है। उसके बाद आपको जोड़ने बोले, घटाने बोले, जो भी करने बोला जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे तो फटाफट ठोकिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।